जय हिंद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर एक काफ़ी बड़ा डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिकॉर्ड करना या रखना, उसके साथ साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी जो है वो अब अपराध है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है, इस पर अपनी डिसीजन दी हुई है। तो नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही है और कौन सा केस है जिसमें ये वर्डिक्ट जो है वो चेंज किया गया है, दिया गया है, और मद्रास हाईकोर्ट का इसके अंदर क्या रोल है, इसको भी हम लोग जो है आज देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर देखिए आप, तो जो मद्रास हाईकोर्ट है उसके अंदर ये मामला था और इस मामले के अंदर जो चीज़ें आई थी, एक केस आया था मद्रास हाईकोर्ट में, उसी केस का जो है सुनवाई करते हुए, यानी कि उस केस के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको चेंज किया है। अब अगर मामले को देखें तो मद्रास उच्च न्यायालय ने जो है, ये केस का नाम है एस हरीश बनाम पुलिस निरीक्षक 2020 का ये जो केस है, इसके मामले में क्या हुआ था, फैसला सुनाया था मद्रास हाईकोर्ट ने। और इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और इसमें बोला था कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो डाउनलोड करना सूचना जो आईटी एक्ट है, जो आईटी एक्ट है उसके अधिनियम के धारा 67B के तहत अपराध नहीं है। यानी कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इंटरनेट से अगर डाउनलोड किया जाता है तो इंटरनेट से डाउनलोड जो व्यक्ति कर रहा है वो कोई अपराध जो है धारा 67B के अंदर नहीं कर रहा है आईटी एक्ट में। ऐसा जो है मद्रास हाईकोर्ट ने जो है अपने वर्डिक्ट में कहा था। अदालत ने एक मिसाल का हवाला भी दिया था, केस का हवाला दिया था, जिसमें केरला उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित की गई, केरला उच्च न्यायालय ने एक केस में बोला था कि निजी स्थानों पर, यानी कि जो आपकी पर्सनल स्पेस है, जहां भी आप रह रहे हैं, वहां पे अश्लील जो आपके अश्लील साहित्य देखना, कोई कंटेंट, अश्लील कंटेंट देखना प्राइवेट में, वो भारतीय दंड संहिता की धारा 292 का उल्लंघन नहीं है। यानी कि आईपीसी के 292 जो ऑप्शंस आर्टिकल से बात करता है उससे का उल्लंघन नहीं करती है। यानी कि इस जो कोटेशन का, जो केरला हाईकोर्ट का कोटेशन था, इस कोटेशन को देखते हुए जो है इन्होंने, मद्रास हाईकोर्ट ने जो है केरला हाईकोर्ट के कोटेशन को देखते हुए जो है इस मामले के अंदर जो है वो डिसीजन दिया कि डाउनलोड करना जो है वो बड़ी, जो आपकी डाउनलोड करने से आपका जो है कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता है। इसी चीज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बातें रखी है। और खबर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो खबर यह है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है, इस कानून को जो है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है और कड़े कानून बनाए हैं, क्योंकि देश में अगर देखिए आप तो इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे ऐसे कंटेंट को देखने को भी जो है अपराध घोषित किया हुआ है, कर दिया है, जो कि पॉस्को एक्ट के अंदर जो है वो दंडनीय अपराध के अंदर में आएगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में आए मद्रास उच्च न्यायालय, यानी मद्रास हाईकोर्ट का जो आपका फैसला अभी जो मैंने आपको बताया, उसको भी रद्द कर दिया और न्यायाधीश पीठ ने 28 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ पॉस्को के तहत आपराधिक कार्रवाई को भी रद्द कर दिया, जो व्यक्ति के केस के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था और उसको बरी कर दिया था। यानी कि उस जजमेंट को ही रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि आपका जो ये जो कंटेंट देखना है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना है, वो भी जो है एक अपराध की श्रेणी में आता है। अब अगर आप देखें तो मामला क्या था कि उच्च न्यायालय ने अपने मोबाइल फोन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड जो है रखने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द किया था। अब मद्रास हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा था, तो देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को महज देखना या उसे रखना पॉस्को एक्ट के जो प्रावधान है उसके प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। कोई व्यक्ति अगर रखता है कोई पोर्न अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में या कहीं भी अपने स्पेस पर रखता है, तो वो जो अपराध के अंदर नहीं आएगा।
क्योंकि उसने किसी बच्चे या बच्चों का उपयोग पोर्नोग्राफी उद्देश्य के लिए नहीं किया था। ऐसा जो है जो मद्रास हाई कोर्ट है इन्होंने ऐसा कोटेशन किया। लेकिन अपराध केवल तभी किया जा सकता है जब आरोपी ने कंटेंट को प्रसारित किया हो या प्रकाशित किया हो, यानी कि खुद में रखा है तो नहीं बल्कि प्रकाशित किया हो तभी उसको माना जाएगा। ऐसा जो है मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी बातें रखी। लेकिन अब वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें जो है सामने जो है रखी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं जो है समाज में गलत तरीके से जो एक ट्रांसमिशन तो होगा ही, क्योंकि एक वीडियो अगर आपके फोन में आती है और आप अपने फोन में अगर रखते हैं तो वो माना जाएगा कि वो फोन से, क्योंकि आजकल डेटा का जमाना है, सर्वर का जमाना है, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो शेयर हो जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला है उसमें कब्जे की परिभाषा दी है। जो कब्जा है, कब्जे की परिभाषित का विस्तार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कब्जा यानी कि पोजीशन, पोजीशन का इन्होंने विस्तार किया। इन्होंने बताया है, क्या बताया है कि इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां व्यक्ति के पास जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री है, यानी कि उसके पास भौतिकी कब्जा नहीं है, फिजिकल रूप में उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, वो तो डिजिटल रूप में है, डिजिटल वीडियो है, मोबाइल के अंदर है या कोई आपके सर्वर के अंदर है, लेकिन उसके पास जो कंटेंट को नियंत्रण तो आप कर सकते हैं ना। आपके फोन में अगर ऐसा कोई वीडियो है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने कोई फोन वीडियो डाउनलोड किया और वो अपने फोन में रखा या आपके पास कहीं आपके पास चिप में आपका जो पेन ड्राइव है उसमें है अगर, तो आप उस कंटेंट को नियंत्रित करते हैं, उसका तो आपके पास एक्सेस है। और ऐसे नियंत्रण का प्रयोग का ज्ञान भी है, आपको पता भी है कैसे उपयोग करते हैं, है ना। तो अदालत ने इसे जो है कस्टोडिक पोजीशन जो है कहा, और इसके साथ कहा कि आपके पास जो है ये पोजीशन में है, आपकी स्थिति में है, यानी कि आप उसको जो है हैंडल करते हैं। और संक्षिप्त में जो है इस कंटेंट को देखना, वितरित करना, प्रदर्शित करना पॉस्को की धारा 15 के तहत अपराध है। धारा 15 के अंदर, पॉस्को एक्ट के अंदर जो इसको अपराध माना गया। और साथ में उदाहरण के तौर पर यह भी बताया गया कि ये नियमित रूप से इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है। ये कोई व्यक्ति है वो लगातार जो है हमेशा देखता है, लेकिन कभी भी उसने अपने मोबाइल में डाउनलोड या स्टोर नहीं किया करता है। इसके बावजूद भी वो व्यक्ति जो है धारा 15 के तहत अपराध होगा, क्योंकि उसके पास इस सामग्री को कंट्रोल करने का अधिकार मौजूद है। यानी कंट्रोल तो कर सकता है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कोई वीडियो देख रहा है तो लिंक से किसी न किसी गूगल पे सर्च करके देख रहा है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए गूगल से सर्च करके देख रहा है, उसने डाउनलोड नहीं किया, लेकिन वो लिंक तो उसके पास है, वहां से वो कॉपी करेगा और उसको शेयर कर देगा लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने का अधिकार, यानी कि उसको जानकारी है कि कैसे वो लिंक को शेयर करेंगे, तो इसको भी जो है माना गया है कि ये भी जो है अपराध की श्रेणी में ही आएगा। और इस क्योंकि उसके पास जो है बताया कंट्रोल होगा। ए को बी द्वारा एक अज्ञात लिंक भेजा गया और ए के फोन पर एक जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो खुला और रिपोर्ट न करना भी एक अपराध है। इसको भी माना गया कि जो रिपोर्ट व्यक्ति नहीं करेगा, उसको कुछ अगर ऐसा वीडियो मिलता है, लिंक भेजा जाता है और उसको पता चलता है कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड वीडियो है, तो उसको भी अगर वो नहीं बताता है तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आएगा। अब अगर देखिए पॉस्को एक्ट, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसको जो है जो लागू है पूरे देश के अंदर, तो इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इस एक्ट को देखेंगे आप कि ये एक्ट पॉस्को एक्ट है क्या, तो पॉस्को एक्ट बेसिकली जो है 14 नवंबर 2012 को जो है देश भर में लागू किया गया था पॉस्को एक्ट। और 18 साल से कम के सभी नाबालिग जो आपके कानून में कवर किए गए हैं, हर जगह पे ये कवर किए गए हैं 18 साल से नीचे वाले। इसमें बेसिकली जो है यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफिक जैसे मामलों में सजा और जुर्माना के बारे में बात किया गया है। इसके साथ कानून पूरे भारत पर लागू होता है और स्पेशल कोर्ट में कैमरे के सामने, स्पेशल कोर्ट में कैमरे के सामने जो है इसकी सुनवाई जो होती है, कोर्ट रूम में कैमरे के सामने कि बंद कमरे में सुनवाई होती है। इसके साथ कानून में फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हरासमेंट का भी जो है इसमें कवरेज किया गया है। यानी कि किसी बच्चों के साथ 18 साल से कम के उम्र के बच्चियों के साथ अगर इस तरह का अपराध होता है तो वो सारे अपराध जो है पॉस्को एक्ट के अंदर जो है वो आते हैं और उसके लिए अलग अलग तरह की सजाएं जो हैं और प्रोसीजर जो है वो सारे इसमें बताए गए हैं। अब देखिए पॉस्को अधिनियम 1992 में भारत द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन से जो है
ये चीज़ें लाया गया था, यानी कि 1992 में ही जो है ये कन्वेंशन हुआ था, इसके बाद लाया गया। और इस विशेष कानून का उद्देश्य रहा है कि बच्चों का जो है यौन जो उत्पीड़न हो रहा है या यौन दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको, उन अपराधों को जो है रोका जा सके, उसको स्पष्ट रूप से जो उसको कंट्रोल किया जा सके, और साथ में उन सभी जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। इसी के तौर पर जो इस कानून को जो है वो लाया गया था और बनाया गया था। यह भी लागू है हमारे पूरे देश के अंदर। और इसके साथ अगर आप देखेंगे, अब हम लोग ये थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यहां तक तो आप समझ गए होंगे पॉस्को एक्ट क्या। अब जो मद्रास हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि जो आपको, जैसे मैंने बताया आपको कि उसमें जजमेंट में जो बातें बोली गई थी कि डाउनलोड करना देखना जो है अपराध नहीं है, तो ये क्यों बोला गया? क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने किसका रेफरेंस लिया? केरला हाईकोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस लिया। अब यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट जो था उसने अपने निर्णय में क्या भूल की होगी, या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो रह गई जिसको देखना चाहिए था। कुछ ऐसी पॉइंट है जिसमें अगर देखिए आप, धारा 67B का 67B जो IT एक्ट है उसका जो विभिन्न व्याख्या जो होता है, अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। उसके इंटरप्रिटेशन में हो सकता है कमी रह गई हो, क्योंकि अगर आप देखें आप कि उसके इंटरप्रिटेशन में जो बातें बोली गई हैं उसके साथ अगर आप देखें केरला उच्च न्यायालय की जो निर्णय है वो भी एक अधूरा रहा है। उसमें भी चीजें स्पष्ट नहीं बताई गई थी कि क्या है। अब देखिए आप, जो मद्रास उच्च न्यायालय ने क्या किया था कि जो शीर्ष न्यायालय का उनकी न्यायालय की जो बातें थी उसको स्पष्ट रूप में रख दिया, और इसके साथ आईपीसी की धारा 292 कोटेशन किया गया था केरला वाले केस में, केरला हाईकोर्ट के द्वारा, तो उस पर विचार नहीं किया गया। और व्यक्ति की इसमें क्या किया गया, किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील तस्वीर और अश्लील वीडियो देखना स्वयं में कोई अपराध नहीं है। ये बातें जो है प्राइवेट की बात की गई थी, प्राइवेट अपने जो है बंद कमरे में या अपने प्राइवेट निजी प्लेस पर देखना अपराध नहीं है, ऐसा केरला हाईकोर्ट द्वारा जो है कहा गया था। तो इसको भी जो है इस चीज में 292 के बारे में, यानी 292 आईपीसी के जो एक्ट है उसके सेक्शन है उसके बारे में इसमें जो डील किया गया वो भी कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम रहा। इसके साथ जो है सेक्शन जो आपका 67B की जो संवैधानिक वैधता है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं एक लापरवाही जो है देखी गई है, क्योंकि इसमें भी जो है इसमें क्या देखा जाता है कि केरला उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित अनीस बनाम केरला राज्य मामला 2023 का चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित नहीं था, ठीक है, जबकि निजता के स्तर पर एडल्ट पोर्नोग्राफी देखना आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है। यानी यहां तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात की जा रही थी और ये केस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी था और मामला चाइल्ड पोर्नोग्राफी का था। फिर इसमें इस तरह कोटेशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एडल्ट पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है इसके अंदर। और केरला उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा बच्चों से संबंधित स्पष्ट यौन सामग्री जो डाउनलोड करते हैं उससे और स्पष्ट रूप से जो है इसके तहत अपराध माना गया। यानी कि सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बात की गई है, एडल्ट पोर्नोग्राफी की बात नहीं की गई थी। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है जब इस एक्ट को कोटेशन किया गया होगा तो यहाँ पे भी जो है मिस्टेक हो सकती है। बस ये 3 पॉइंट ऐसे थे जिसमें ऐसा था कि जो कुछ बातें हैं जो रह गई होंगी केस के अंदर। तो आशा करता हूं कि ये केस आपको समझ में आया होगा, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर जो मामले हैं और इस पॉस्को एक्ट क्या है। पॉस्को एक्ट के ऊपर जो है लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक जुडिशरी पे उपलब्ध हैं, आप उसको वहां से अटेंड करें, वहां से आप देख सकते हैं। वहां पे हमारी जो फैकल्टी है वो काफ़ी डिटेल में जो है इसको डिस्कस कर रही हैं। पॉस्को एक्ट अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं, अभी अपकमिंग एग्जाम राजस्थान एपीओ के अंदर भी जो है ये सिलेबस के अंदर है। तो आशा करता हूं कि ये आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा। आगे भी मैं जो अलग तरह का लेक्चर लेके आता रहूंगा। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे एक्सपर्ट टीम के थ्रू जो है आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आज जो है आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा। वहां पे आप फॉर्म को ओपन करेंगे और उस फॉर्म में जो है आप अपने डिटेल्स को भर दीजिए। बेसिक डिटेल होते हैं, वहां पे से हमारी जो टीम जो है आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी जो है सहायता करेगी, आपको प्रॉपर जो है हेल्प करने का प्रयास करेगी। तो आशा करता हूं कि आपको जो है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।